कप्तान को पढ़नी चाहिए, गालियां पढ़नी चाहिए तो कोच को पढ़नी चाहिए जो इस जैसे ब्लंडर को अपने साथ ढो रहे हैं। आप चाहे हर बॉल पे बीट करते रहो, जब तक आप विकेट नहीं लोगे तो भाई आप किसी काम के बॉलर नहीं हो। यह विकेट तो ऐसा था कि भाई यहां पे आपने रविचंद्र अश्विन को भी 5वें दिन बॉलिंग देने की जरूरत नहीं समझी, आपने उनसे सिर्फ एक ओवर करवाया। अब आने वाले 2 टेस्ट मैच है भाई, हमें पता है इन 4 इनिंग में आपका भाई एक 100 और एक आपकी 70-75 रन की इनिंग आनी कंफर्म है। वो इंसान जो केएल राहुल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं भाई, वो क्यूटिया ही है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो। क्या ऋषभ पंत को नई बॉल खेलने नहीं आती? क्या केएल राहुल ने कभी ओपनिंग नहीं करी? क्या इन लोगों को नई बॉल किस तरह से टैकल की जाती है बिल्कुल नहीं आता? तो अगर इनके पिछवाड़े हिल जाते हैं तो ये अपना पिछवाड़ा जाके डोमेस्टिक में हिलाएं। ये लोग केएल राहुल के नाम की एक ऐसी पर्ची लेके घूम रहे हैं जिसको इन्होंने अपने माथे पे लगा रखा है। तो ये गलती तो टीम मैनेजमेंट की है और सरासर कप्तान की। तो न्यूजीलैंड ने पहला टेस्ट मैच 8 विकेट से जीत लिया है। मतलब यार जो चीज का डर था वही हुआ। कल हमें लग रहा था 107 रन कम नहीं है, हम लोग कोशिश करेंगे तो जीत जाएंगे, हम एक अच्छी फाइट देंगे न्यूजीलैंड को, जैसी फाइट हम इस टेस्ट मैच में अब तक देते आ रहे थे उनको। बट यार ये ऐसा हो नहीं पाया। विकेट उस हिसाब से नहीं खेला जिस हिसाब से हम सोच रहे थे कि 5वां दिन का विकेट उस हिसाब से खेलेगा, और जसप्रीत बुमराह का साथ सिराज ने उस तरीके से नहीं दिया जिस तरीके साथ की हमें रिक्वायरमेंट थी। आप चाहे हर बॉल पे बीट करते रहो, जब तक आप विकेट नहीं लोगे तो भाई आप किसी काम के बॉलर नहीं हो। हमें साफ साफ दिख रहा है आकाशदीप मोहम्मद सिराज से बेटर बॉलर है, उसके बाद भी आप मोहम्मद सिराज के साथ चलते जा रहे हो, पता नहीं आप उस गन्ने में से क्या निचोड़ना चाहोगे। मुझे तो ये लगता है मोहम्मद सिराज अपना बेस्ट दे चुके हैं, आप जबरदस्ती अब उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर मत डालो। वो बंदा कब से खेलता आ रहा है, उसको थोड़े रेस्ट देने की जरूरत है, जैसे रेस्ट देने की जरूरत है केएल राहुल को। अब तो हम मैच हार चुके हैं, अब हम ये बात करते हैं कि हम मैच हारे तो हारे कहां, किसकी कमी रही, कौन सा हमने इतना ब्लंडर किया जिस वजह से हम ये टेस्ट मैच हार गए। 46 पे ऑल आउट होना तो भाई टीम फेलियर है, मानता हूं, बिल्कुल सही बात है। हर बैट्समैन की अपनी एक खास जिम्मेदारी होती है, उसको वो जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। बट कप्तान रोहित शर्मा, भाई वर्ल्ड कप का फाइनल हो चाहे ये टेस्ट मैच हो, विकेट रीड करने में ये बंदा हमेशा गच्चा खा जाता है यार। मतलब ऐसे विकेट आपने यार ये 5वें दिन का विकेट भी देख लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं था विकेट में कि भाई स्पिनर होते तो ऐसा हो जाता, बॉल बिल्कुल आगे से टर्न हो रहा हो। यह विकेट तो ऐसा था कि भाई यहां पे आपने रविचंद्र अश्विन को भी 5वें दिन बॉलिंग देने की जरूरत नहीं समझी, आपने उनसे सिर्फ एक ओवर करवाया। यह विकेट ऐसा था, और इस विकेट के ऊपर ओवरकास्ट कंडीशन में एक दिन खत्म हो चुका है, सामने टीम न्यूजीलैंड है, उसके बाद भी आप बल्लेबाजी ले लेते हो और फिर आके आप माफी मांग लेते हो। जिस दिन रोहित शर्मा ने माफी मांग ली कि भाई मेरी गलती थी, उसी दिन ये टेस्ट मैच खत्म हो चुका था, इंडिया हार चुकी थी। वो तो भला हो ऋषभ पंत का, वो तो भला हो सरफराज खान का कि जिन्होंने हमें एक पारी की हार से बचाया, वरना हमारी पारी की हार तो इस टेस्ट मैच में फिक्स थी। ये बांग्लादेश नहीं थी यार जो आप बिल्कुल इसको कानपुर वाला टेस्ट समझ के आप सोच रहे थे हम आके तोड़फोड़ मचा देंगे, उसके बाद हम इस तरह की बल्लेबाजी करेंगे कि ये टेस्ट भी बिल्कुल हम जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला था। आपको सामने वाली टीम की स्ट्रेंथ समझनी चाहिए। वो 3 मीडियम पेसर के साथ गए, बिल्कुल क्विक बॉलर थे उनके यार, और हम किसके साथ गए? कुलदीप, अश्विन और जडेजा। हमने जो टीम खिलाई, जो गेंदबाजों की हम फौज लेके उतरे थे भाई, उसमें भी एक मीडियम पेसर कम था। तो ये गलती तो टीम मैनेजमेंट की है और सरासर कप्तान की है। भाई धूप खिली हो, पाटा विकेट हो, कोई कितना भी बढ़िया बॉलर हो, भाई जायसवाल, रोहित शर्मा, आप उनकी चमड़ी उधेड़ दोगे। सबको पता है कि भाई आप किस कैलिबर के बल्लेबाज हो। पर जब जैसे ही क्लाउडी कंडीशन आया, थोड़े से टफ बॉलर आए, थोड़ी सी स्विमिंग कंडीशन आई, भाई क्या हुआ? पहली पारी में देख लो क्या हुआ, और दूसरी पारी में हमारे जायसवाल ने क्या किया। इसी जायसवाल को आने वाले दिनों में इंग्लैंड का टूर करना है, न्यूजीलैंड का टूर करना है, साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस उठाकर देख लो जायसवाल की, ऑस्ट्रेलिया का बीजेटी आने वाली है। तो जायसवाल भाई आपको भी सोचना होगा कि बिल्कुल मार मार के चलने वाली गेम नहीं चलेगी यार। वो पुराने वाले गेंदबाज नहीं रहे जो भाई टफ कंडीशन में भी अच्छी गेंदबाजी करके विकेट ले लिया करते थे। आजकल हर कंट्री के पास सुपर हिट बॉलर नहीं है, पर वो सुपर हिट विकेट बनाते हैं, अपनी कंडीशनों का ऐसा यूज करते हैं कि उनके नॉर्मल बॉलर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे। तो अगर आप रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी बराबर की होती है कि आपको टीम को एक अच्छा स्टार्ट देना है। अब आने वाले 2 टेस्ट मैच हैं भाई, हमें पता है इन 4 इनिंग में आपका भाई एक 100 और एक आपकी 70-75 रन की इनिंग आनी कंफर्म है। ये तो सबको पता है क्योंकि विकेट उस हिसाब से मिलेंगी, और यही बॉलर उन विकेटों पर बिल्कुल बेबस नजर आएंगे। मुझे यह समझ में नहीं आता कि रोहित शर्मा को चौथी बैटिंग करने में क्या दिक्कत थी इस विकेट के ऊपर।
इतना बड़ा ब्लंडर रोहित शर्मा कैसे कर सकते हैं यार? और गौतम गंभीर भी इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकते हैं? आपका भी काम विकेट रीड करना है, टीम मैनेजमेंट का भी काम विकेट रीड करना है। ये टोटली ब्लंडर है कोच का और कप्तान का। और हमारे बल्लेबाजों ने क्या किया भाई? पहली इनिंग में तो आप सब ने देखा था कि भाई किस तरीके से ये आयाराम गयाराम हो गए थे, और दूसरी इनिंग में नई बॉल लेते ही भाई इनके कैसे घोड़े खुल गए सबने देखा है। और अगर हमारे बल्लेबाजों का नई बॉल के साथ यही हाल रहेगा तो भाई हर टेस्ट मैच में वो सिचुएशन आएगी आएगी जब ऊपर के बल्लेबाज नई बॉल को पुरानी कर देंगे और एक स्टेज पे आपको दूसरी नई बॉल के साथ हमारे नीचे क्रम के बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करनी होगी। तो उस दिन क्या आप इसी तरीके से अपना पिछवाड़ा दिखा के भाग जाएंगे? तो ये नई बॉल को ना खेल पाने की बकचोदी मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। क्या ऋषभ पंत को नई बॉल खेलने नहीं आती? क्या केएल राहुल ने कभी ओपनिंग नहीं करी? क्या इन लोगों को नई बॉल किस तरह से टैकल की जाती है बिल्कुल नहीं आता? भाई तो ये ओवरकास्ट कंडीशन है, दूसरी नई बॉल थी, विकेट ऐसी थी। भाई ये बातें ठीक है, एक बार को समझ में आती है अगर ये बिल्कुल कभी कभार होता हो, बट ये रेगुलर है। नई बॉल हिलते ही इनके पिछवाड़े हिल जाते हैं। तो अगर इनके पिछवाड़े हिल जाते हैं तो ये अपना पिछवाड़ा जाके डोमेस्टिक में हिलाएं। हम ऐसे डोमेस्टिक के लड़कों को ले आते हैं और उनका पिछवाड़ा हिला लेते हैं, क्या पता वो भाई टैकल कर ले। और अगर इसके बाद भी इन खिलाड़ियों को बीसीसीआई साइड नहीं करती है, मैनेजमेंट साइड नहीं करती है, वो इंसान जो केएल राहुल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं भाई वो क्यूटीए ही है। चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो, आप क्यूटीए ही हो। क्योंकि ये आपको दिख रहा है केएल राहुल नहीं खेल पा रहा है, मुझे दिख रहा है केएल राहुल नहीं कर पा रहा है, बट बीसीसीआई को नहीं दिख रहा है, टीम मैनेजमेंट को नहीं दिख रहा है। ये लोग केएल राहुल के नाम की एक ऐसी पर्ची लेके घूम रहे हैं जिसको इन्होंने अपने माथे पे लगा रखा है कि कुछ भी हो जाए हमें केएल राहुल को खिलाना ही खिलाना है। अब इस लड़के ने जिसने 150 मार दिया है, सरफराज ने, अगर कल को ये बैठ जाता है और गिल भी अंदर आ जाते हैं और केएल राहुल खेलते हैं तो आप किसको गरियाएंगे? आप केएल राहुल को गरियाएंगे? बिल्कुल भी नहीं भाई। गालियां पड़नी चाहिए तो कप्तान को पड़नी चाहिए, गालियां पड़नी चाहिए तो कोच को पड़नी चाहिए जो इस जैसे ब्लंडर को अपने साथ ढो रहे हैं। कोई भी ऐसा कितना भी चूतिया खिलाड़ी होगा भाई, कितना भी गंडवा खिलाड़ी होगा, उसको आप खिलाओगे वो तो खेलेगा खेलेगा भाई। बैटिंग की टीम के अंदर रहना किसको अच्छा नहीं लगता है? अगर वो भी 10-0 पे भी आउट होगा ना, अगर आप उसको 11वीं बार बोलोगे कि आजा दोस्त खेल ले, बैटिंग कर ले, वो खेलेगा ही खेलेगा। आप पागल हो, आपने भांग चाट रखी है कि आप उसको खिलाए जा रहे हो। तो जो लोग केएल राहुल को गाली दे रहे हैं, जो केएल राहुल को ट्रोल कर रहे हैं, उनको यह सोचना चाहिए केएल राहुल टीम के अंदर है तो है कैसे। पहले राहुल द्रविड़ को गालियां पड़ती थी कि भाई केएल राहुल राहुल द्रविड़ की पर्ची है, राहुल द्रविड़ की पर्ची है। बट अब राहुल द्रविड़ के जाने के बाद कौन इसको अपने कंधे पे ढो रहा है यार? हम लोग उसको क्यों छोड़ देते हैं जो इसको अपने साथ खिला रहा है, जिसने अपना बाप बना के रखा हुआ है केएल राहुल को। जब पाकिस्तान की टीम में वो खिलाड़ी खेलते हैं जो परफॉर्म नहीं करते, तब उनको यारी दोस्ती पर्ची का नाम दे दिया जाता है। और हमारी इंडियन टीम में वही खिलाड़ी जब खेल रहे होते हैं तो बोलते नहीं हम खिलाड़ी को बैक करते हैं। अब ये कैसी बैकिंग है जो वो खिलाड़ी अपनी बैक दिखा देता है और हमारे कोच हमारे कप्तान उसी बैक को सूंघे जा रहे हैं, चाटे जा रहे हैं, उसी को चाट चाट के लाल किए जा रहे हो और आप उसको लाल बॉल से खिलाए जा रहे हो। अगर इस हार से और इस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंस से भी सबक में नहीं आया आपको, भाई पाटा विकेट पे नॉर्मल गेंदबाजों पे धूप निकलेगी, सारे नक्षत्र सारे ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे, सब कुछ बढ़िया चलेगा तो भाई हर कोई खेल लेगा। ध्रुव जुरैल भी बांग्लादेश के सामने उस विकेट पे आके 60 रन बना देता। तो अगर आपको लग्जरी चाहिए, अगर आपको लंबा रन चाहिए, तो आपको इन्हीं फटे हुए मैचों में परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप इन्हीं फटे मैचों में अपनी फड़वा के चले जाते हो तो अब आपको भाई दो फट्टों के बीच में रख के दबा देना चाहिए और आपको दबा के भेज देना चाहिए डोमेस्टिक में जाके घास काटिए या अब जाके अपने मूवी में काम कीजिए, चाहे आप हीरो बनिए, विलेन बनिए, प्रोड्यूसर बनिए, जो मर्जी कीजिए, ऑप्शन आपके पास खुले खुले हैं। बस इस टीम को छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं हो पा रहा है तो भाई रोहित शर्मा आप माफी मांगने में आप एक नंबर हैं, आप गालियां देने में एक नंबर है। आप आके माफी मांग लीजिए कि भाई मेरी पिछवाड़े में दम नहीं है, मैं केएल राहुल को ड्रॉप नहीं कर सकता। साफ आके बोल दीजिए, बात ही खत्म हो गई। आपकी पीआर चलाने वाले इसको भी भाई ग्लोरीफाई कर देंगे, और बहुत बढ़िया भाई केएल राहुल को ड्रॉप नहीं कर सकते, बंदे ने अपनी गलती मान ली, कोई बात नहीं, इसको खिलाने दो, इसने कुछ सोच रखा है, ये चूरों वो बेच देंगे। दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के अंदर पैट कमिंस, हेजलवुड और मिचेल स्टार्क के सामने 36 रन पे ऑल आउट होने वाली टीम को जो लोग लठ लेके घूम रहे थे, जो विराट कोहली के पीछे वो 3 किलियां लेके भाग रहे थे, रोहित शर्मा के टाइम पे भाई बिल्कुल चुप है। ऐसे ऐसे दोगले जर्नलिस्ट देखे हैं मैंने भाई, जिन्होंने अपने ट्विटर का बायो चेंज कर दिया था इंडिया के 36 आउट होने पे। 45 आउट होने के बाद भाई उनको साफ सूंघ गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, कप्तान ने आगे गलती मान ली।
अपने पिछवाड़े में घुसवा लो ये गलती भाई। अब 2 टेस्ट मैच की, अभी 2 टेस्ट मैच बचे हैं, दोनों हम बिल्कुल जीत जाएंगे। हमारे गेंदबाज भी डेडली हो जाएंगे और हमारे बल्लेबाजों की भी फॉर्म आ जाएगी। नया बॉल हो चाहे पुराना बॉल हो, सब दबादब खेलेंगे। ऋषभ पंत की चोट को लेकर थोड़ी कंसेंसस है भाई, ऋषभ पंत फिट होते हैं कि नहीं होते, ये देखना होगा। और केएल राहुल होंगे कि नहीं होंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो आप लोगों को क्या लगता है, इस हार पे आप लोगों को क्या विचार है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।